ये फोटो मिलती है, कुछ ये मिलती है। आर सी, यहाँ पे आर डैश, यहाँ पे एन माइनस, और बाजू में क्या लगेगा इसके अंदर, एम जी एक्स प्लस। ये पहला स्टेप हो गया आपका। अब करना क्या है आपको यहाँ पे, आपको यहाँ पे कीटोन चाहिए ना। कैसे बनेगा कीटोन, बनेगा इसके अंदर जब ये पार्ट निकलेगा बाहर तब। तो हम इसमें ऐड कर देंगे, हम क्या, पानी। तो क्या होगा, देखो, अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि चार्ज किस पे क्या क्या होता है। तो इस पे चार्ज होता है पॉजिटिव का, इस पे क्या होता है, तो पानी का जो पॉजिटिव पार्ट है वो जाएगा माइनस वाले के साथ में। मतलब कि इसको ऐसे काटेंगे अपन, दो एच ले लेंगे ऐसे अपन, यहाँ पे ऑक्सीजन लेके, और क्या करेंगे इसे अपन यहाँ पे इसे काट देंगे। दिख रहा है आपको यहाँ पे, जैसे ये कटेगा तो क्या होगा, कटने से यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, आर सी डबल बॉन्ड ओ, आर डैश, है ना। और साथ में क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, एन एच टू एम जी एक्स। बस। प्लीज एक और चीज कहूंगा मैं, ये जो सिखा रहा हूं मैं आपको, मुझे पता है आपको ये इससे खाली मतलब है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि ये तो बन गया ठीक है, आपको पता था, बट ये कैसे, ये क्या बना होगा। देयरफॉर आई एम राइटिंग, ठीक है, पर मैकेनिज्म इसका। अगर बात करूं मैं सी डी आर टू के लिए, तो पहले इसकी जो आईएमपी प्रिपरेशन, इसकी प्रिपरेशन होती है सी डी आर टू की। ये ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। बट इस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, एक ऐसा कंपाउंड इसमें बॉन्ड हो किसका, मेटल का विद कार्बन। इट इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये कैडमियम है, और ये क्या है आपका, कार्बन है। ये बनता कैसे है ये, तो इसके लिए हम यूज करते हैं सी डी सी एल टू। इसमें ऐड कर दो आप यहाँ पे आर एम जी एक्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूल गेट सी डी आर टू प्लस एम जी एक्स सी एल। कैसे देखो हुआ है यहाँ पे, ये भी इजी है समझना है इसे। इस पे होता है प्लस टू, इस पे होता है माइनस वन ना। इस पे माइनस, बताओ उसको पड़ेगा माइनस पकड़ना हो तो, प्लस वाले को बस पकड़ लिया। ये बन गया आपका सी डी आर टू। ये तरीका है, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे कि कैसे बनता है सी डी आर टू, तो पता होना चाहिए। आर मतलब कार्बन की चेन। अब पता है ये बहुत खास रिएक्शन है, बिकॉज ये चीज जो है सी डी आर टू, ये बहुत लिस्ट रेटिव होता है। लिस्ट रेटिव कहने का अर्थात ये है कि अगर आपने इसको 10 मोल लिया है, तो भी इसका एक ही मोल रेट करेगा। अगर आपने एक मोल लिया तो एक ही रेट करेगा, ऑब्वियस है। 10 से भी कितना करेगा, एक ही रेट। दिस लेस रेटिव। वहीं अगर बात करूं मैं आर एम जी एक्स की, तो पता ही है आपको इस पे ना, ये अल्कोहल बना के छोड़ता है। जैसे अगर आपको मान लो एस्टर है, ये है लेट्स आपके पास यहाँ पे, तो कितने मोल खाएगा फिर ये 2 मोल खाएगा। तो यहाँ पे पहले स्टेप पे तो लगेगा आपका आर डैश ऐसे, फिर से रिएक्शन होगी। बट इसके लिए, इस पे ऐसा नहीं होता है। ये खाली बस एक ही बार रिएक्शन करता है। और ये स्पेसिफिक होता है किसके लिए, स्पेसिफिक रिएक्शन ये है। ये रिएक्शन काम आता है हमें आर सी ओ सी एल को बनाने में, आर सी ओ आर डैश। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं क्या, आर डैश टू सी डी करके। ठीक है। जल्दी से वाली बात बुक में लिख लो, लिखना हो तो, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। क्लियर ना, ये चीज इट इज लिस्ट रेटिव। अभी हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी, एल्डिहाइड्स की। आज क्लास कुछ है आपकी 12 बजे के बाद, नहीं है ना। मतलब आई कैन एक्सटेंड ना, 12 1 बजे तक करना हो तो 1 बजे तक। ठीक है चलो। नहीं, आज कुछ पढ़ाऊंगा मैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, और मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आज प्रैक्टिस के लिए। बहुत सारे क्वेश्चंस। और ये टेस्ट रखना है मुझे अभी वापस, जो मैं चैप्टर खत्म किया ना अभी। क्या खत्म किया अभी हमने, एल्कोहल। कब रखे टेस्ट, कल रखे। ठीक है चलो, कल कल टेस्ट रहेगा आपका, कल के दिन टेस्ट रहेगा। मॉर्निंग में कब आते हो आप लोग, मॉर्निंग में यहाँ पे। नहीं, सही वाला कब आते हो सही में वो टाइम टेबल देख के वो बताना मत मुझे। मैं भी टाइम टेबल के हिसाब से 9 बजे आता हूँ, बट मैं आता हूँ क्या 9 बजे तो मतलब जो हकीकत है वो, मतलब जैसा एक्चुअल में प्रैक्टिकल आप आते कब हो, 9:30 ना। हाँ। तो टेस्ट रखते हैं अपन, कब रखते हैं अपन, हम टेस्ट रखते हैं 10 से 11। 10 से 11 क्या करूंगा मैं क्लास ले लूंगा उन लोग की क्लास, B5 वालों की। तो ताकि टाइम नहीं होगा मेरा, फिर टाइम वहां चला यूज होएगा फिर। तो अभी आप टेस्ट देना, 11 से टेस्ट खत्म होगा आपका, 11 से लेके 1 तक क्लास रहेगी फिर आपकी। तो अरे, कल पेपर है क्या आपका, कौन सा पेपर है। अरे बोर्ड चल रहा है, भूल गया मैं तो टेस्ट लेके लूंगा ना, ले लेना हो तो टेस्ट, क्लास ही लूंगा कल मैं, कल टेस्ट बाद में लूँ कि क्लास बाद में। अभी यहाँ पे तो मुझे दिक्कत नहीं होती है, क्या वहां जाना आना मुझे ज्यादा हो जाता है, तो आई कैन, ठीक है आज ले रहा हूँ क्लास में, कल क्लास लेना है कि नहीं लेना है। कल कि टेस्ट ले पहले। ओके।
टेस्ट बाद में रखे। कितने लोग सहमत हैं? टेस्ट बाद में ले कि अभी ले कल? पर ये था कि खत्म जल्दी से हो ना पूरा। फिर इसके टेस्ट के बाद ओके, तो कल क्लास सकता हूँ फिर मैं? ये चलेगा? कल नहीं चाहिए मतलब कल आप पढ़ोगे खुद से? बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मुझे कोई ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत वो है, ये मुझे पढ़ाने से मतलब होता है, मुझे पढ़ाना पसंद है। कल क्लास रखे? ठीक है। कल क्लास रखते हैं अपन, तो कल मोस्टली मैं ये पूरा पार्ट खत्म आएगा, कल मैं कराऊंगा आपको अमाइंस कराऊंगा, मोस्टली अमाइंस। अमाइंस और हीटिंग इफेक्ट कुछ खाऊंगा आपको मैं। कुछ ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पता है, जहाँ पे कभी कभी एस्ट्रो बन जाता है कभी कभी। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं हमारे पास। हीटिंग इफेक्ट्स सिखाऊंगा आपको मैं कल के दिन, और अमाइंस पढ़ लेंगे कल हम पूरा। ठीक है। बस फिर आपका बच्चा बायोमोलिकुलर वो खत्म एक बार हो गया, तो सब खत्म हो गया फिर। उसके बाद बता फिजिकल करेंगे स्टार्ट, फिजिकल चैप्टर। बट समस्या क्या है कि नेक्स्ट वीक से मेरे मैं जा रहा हूँ यहाँ पे नई 25, क्या नाम है ये अपने जो तुम्हारे वंशज है, वंशज नहीं पूर्वज नहीं वंशज, तुम्हारे नए पक्षी, उनकी बैच स्टार्ट हो रही है, मतलब मैं वहाँ क्लास लूंगा फिर। इधर भी रहेंगे, मैं भी रहूंगा इधर पे। लेकिन क्या होगा कि बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं टाइम दूंगा मैं। नहीं नहीं, अरे ऐसा नहीं, क्लास लूंगा मैं, लेकिन जैसे अभी क्लास मान लो एक टाइम टेबल रहेगा मेरा कि भाई 1 घंटा पढ़ाऊंगा, फिर मैं 1.5 घंटा, बस फिर मैं निकलूंगा क्लास के लिए वहां पे, ऐसा रहेगा टाइम टेबल। डाउट्स क्लियर होऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं। डाउट्स का दिक्कत नहीं रहेगा आपको। इतना पढ़ नहीं रहे जितना डाउट आपको आने वाला है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ आपको प्रैक्टिकल में, मतलब जो चीजें सामने बता रहा हूँ मैं चाहूँ तो कुछ बोलता नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ता मुझे। बट इसलिए बता रहा हूँ ताकि तैयार रहो आप। डाउट कुछ भी हो आप आके बता दो, डाउट सर मुझे है ऐसा ऐसा जो भी, तो मैं क्लियर कर दूंगा फिर मैं। ठीक है। हाँ, आगे जल्दी से बढ़े अपन, जल्दी से। हो गया? ओके। तो पहला क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पे मैंने यूज किया है यहाँ पे PHCOCl, और मैंने यहाँ पे यूज किया है CH3 MgBr, और ये लिया है मैंने 1 इक्वलेंट। और अगले स्टेप में यूज किया है इसके अंदर पानी। पानी के लिए यूज किया है मैंने D2 यहाँ पे, D2 यूज किया है मैंने, मतलब डी लगेगा फिर, तो आपको आना चाहिए बाय मैग्नीज्म। फिर मैंने इसके अंदर क्या किया, मैंने इसमें ऐड किया CH3 MgBr, और मैंने यूज किया है इसके 2 इक्वलेंट यूज किया, मतलब एक्सेस में यूज किया है इसे, इन एक्सेस। और अगले स्टेप में यूज किया है पानी। ठीक है, फिर इसमें यूज किया हमने CH3 ट्वाइस CD और D2, और ये यहाँ पे आपका 1 इक्वलेंट है। और यहाँ यूज किया हमने CH3 ट्वाइस CD और एक्सेस और D2। पूछा आपसे ये है कि इन चारों में क्या क्या बनने वाला है। क्लियर है? फिर से कह रहा हूँ, ये कंपाउंड एक ही मोल रेट करता है खाली बस। तो 1 मोल लिखा हो या लिखा हो 50 मोल, फर्क नहीं पड़ता। ओनली फॉर्म की टोन। आगे सब में क्या बनेगा, अल्कोहल। डिपेंड करता है कितना दे रखा है इसमें। सॉल्व से करें फास्ट और आंसर निकालें। हम लोग शाम को यहीं रहोगे ना, शाम को इवनिंग में? इवनिंग शाम को, मतलब इवनिंग में तो शाम होता है। यहीं पे हो आप लोग ना, कि जाए कहीं जाओगे? देखूंगा, अगर मुझे लगा अगर मैं फ्री रहा थोड़ा सा, कुछ अगर काम धाम नहीं रहा मुझे, तो मैं आई विल टेक क्लास इन इवनिंग, कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, ताकि जल्दी से आपका जो पूरा खत्म करके आप खुद से और अच्छे से पढ़ पाओ। पढ़ तो रहे वैसे आप, बट अच्छे से पढ़ पाओ। हाँ। इस वाले का आंसर आपका आ गया होगा। इट इज PH डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे क्या आएगा, CH3 आएगा। ये पहला स्टेप है, आ रहा है? हाँ। इस वाले पे क्या होगा, इस वाले में आपको मिलेगा OD, यहाँ पे CH3 आएगा। इधर पे D का काम आया नहीं, तो रिएक्शन की स्टेप पे हुई ना। यहाँ पे क्या, यहाँ पे ऊपर माइनस चार्ज आया है? अगर नहीं आया तो D काम नहीं आएगा फिर। क्लियर ना? दो बार रिएक्शन यहाँ पे होगी। इस वाले में तो क्या आ रहा है, इस वाले में PHCO CH3, यहाँ क्या मिलेगा आपको, PHCO CH3, खत्म। बस ये पूरी कहानी इसकी होती है। ठीक है। तो जल्दी से आगे बढ़ूंगा इसमें फिर से वापस। और डाउट इसमें कुछ किसी को नहीं ना? तो ये IMP रिएक्शन से देख लेना है इसे। आओ अगली से आगे बढ़ते हैं, अगले टॉपिक के ऊपर। अब बात करेंगे हम यहाँ पे अल्कोहल। चलो इसकी पहले केमिकल प्रॉपर्टीज पूरी खत्म करते हैं पहले, सारी की सारी केमिकल प्रॉपर्टीज। तो उसके लिए हम पढ़ने वाले हैं अभी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नर रिएक्शन नाम उसका होता है। विल टॉक अबाउट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
ठीक है, जल्दी से हेडिंग मानना। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तो क्या होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन? न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, ऐड होगा, बस। ठीक, कहाँ पे ऐड होगा, हमारे कंपाउंड के अंदर, दैट इज कार्बन कंपाउंड। कैसा क्या बोर्ड आपका इंग्लिश का? अच्छा, क्या टाइम मिल रहा है पढ़ने का आपको? टाइम पढ़ने का मतलब पढ़ के दिया होगा कि ऐसे ही चल के मुंह उठा के? पढ़ के दिया होगा ना? तो टाइम मिला कि नहीं मिला था टाइम आपको पढ़ने का? हम्म। ये आप ट्राई करना, हम ये क्वेश्चन सारे ये सब है ना, हम आएंगे मेन इस पे। देखो क्या होता है ना, जैसे हम पता है अल्किन बढ़ता है, अल्किन के अंदर अल्किन में क्या होता है, एडिशन होता है। बट अल्किन वाले केस में हम क्या ऐड करते हैं पहले, इलेक्ट्रोफाइल। तो वहाँ नाम क्या पड़ता है उसका फिर वहां पे, EAR। व्हाट इज EAR, कान? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। बट इस केस में क्या होता है, इस केस में अटैक कौन पहले करता है यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल। तो नाम क्या होगा फिर यहाँ पे इसका, फिर NAR, नर। इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एट दी एंड पता क्या होता है, एट दी एंड कंपाउंड में दो चीजें ऐड होती है, इलेक्ट्रोफाइल भी और न्यूक्लियोफाइल भी। पता बताया था आपको मैंने क्लास में, आपको मैंने, ये कंपाउंड में इलेक्ट्रोफाइल भी न्यूक्लियोफाइल भी है। तो अगर मेरे पास मान लो E+ है, न्यूक्लियोफाइल माइनस है, कौन कहाँ अटैक करेगा? तो पहले अटैक ये करता है कहाँ पे, कार्बन के ऊपर। ये कहाँ जाएगा फिर, ऑक्सीजन के पास। तो अल्टीमेटली आपको ये वाली फोटो मिलती है। हालांकि इसमें इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हुआ है, बट पहले कौन ऐड हुआ है, न्यूक्लियोफाइल। और पहला स्टेप क्या होता है, आरडीएस होता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज आरडीएस। तो ये दो स्टेप में होता है, पहले कौन ऐड होगा यहाँ पे, फिर इलेक्ट्रोफाइल। तो बताओ ग्राफ कैसा बनेगा, ग्राफ ग्राफ बनाना इसका हो तो कुछ ऐसे बनेगा, है ना? ये ऐसे कुछ, ये आपका आरडीएस स्टेप होता है, ये क्या है आपका फास्ट स्टेप होता है। ठीक है, ओके। हाँ, तो ये पूरी कहानी इसमें है, ये स्लो स्टेप है, ये क्या है आपका फास्ट स्टेप। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे जो नर रिएक्शन है, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर आपका होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे ये कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। मान लो यहाँ पे लगे हैं बल्कि ग्रुप लगे हैं, यहाँ क्या लगा है, बल्कि ग्रुप। और एक केस में ग्रुप बल्कि नहीं है, न्यूक्लियोफाइल को जाना है, बताओ वो कहाँ, कहाँ पे जा इजिली अप्रोच कर पाएगा, किस वाले कार्बन को, इधर पे कि इधर पे, इधर पे। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा उतना रेट क्या होगा, कम। बुक में से बात लिखी है कि रेट, जो आपके नर की स्टेबिलिटी वो होता है, नर रिएक्शन का रेट होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, इनवर्स में स्टेरिक हिंड्रेंस के। और एक और अगर केस पूछूं आपसे मैं, कि मेरे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर यहाँ पे मान लो डल प्लस प्लस है, और एक वाले केस में डल प्लस है खाली, मान लो चार्ज ज्यादा यहाँ पे है। तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे जाएगा फिर, जाना हो तो जहाँ पे चार्ज क्या है, ज्यादा। तो कौन फास्ट सो रिएक्शन करेगा, सो जहाँ पे चार्ज ज्यादा है यहाँ पे। तो ये डायरेक्ट किस पे डिपेंड करता है आपका, चार्ज ऑन, पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बोनिल कंपाउंड। बस ये दो बातों से बहुत सारे क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व इसके। ठीक है, तो एग्जाम हम इसमें जो टाइप 1 क्वेश्चन फॉर्म होता है वो होता है कि बताना कि रिएक्शन के अंदर नर का रेट क्या आएगा। ठीक है, ये पहली बात है, ये क्वेश्चन बनेंगे इसके। अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, अल्डिहाइड में और कीटोन में कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, सो और क्यों करेगा? अल्डिहाइड क्यों करेगा, दो रीजन है इसके। एक तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ पे कम है, और दूसरा एक और फैक्टर है, आप देखोगे ना कहीं ये आर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चार्ज प्रोसिटी चार्ज घटेगा यहाँ पे ना, और यहाँ पे देने वाला कौन है, खाली आर। इस वाले का से पॉजिटिव चार्ज उतना ज्यादा घटा नहीं है, यहाँ पे डबल घटेगा, यहाँ पे सिंगल घटेगा। तो कहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिख रहा है आपको, यहाँ पे। दोनों ही रीजन आपको बताने हैं, और ये आपको लगे हाथ आपको बोर्ड में भी काम आ जाएगा। वो पूछेगा आपसे कि नर रिएक्शन फास्ट इसमें होती है, क्यों होती है एल्डिहाइड में ज्यादा, दो रीजन है, एक तो स्टेरिक हाइड्रोजन, दूसरा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ओके। तो और एक और, ये तो हमें समझ में आ गया अच्छे से यहाँ पे। अब यहाँ पे अटैक जो होता है ना वो दो तरह से होता है, बिकॉज कंपाउंड क्या होता है आपका, ये जो कंपाउंड है हमारा कार्बन कंपाउंड, ये कार्बन यहाँ पे sp2 है, क्या है ये, sp2 क्या होता है, सेम इसका प्लेनर ना, इट इज ट्राइगोनल प्लेनर। तो काइंड ऑफ ये प्लेन में होता है ऐसे करके। अब यहाँ पे अटैक ऊपर से भी होता है और नीचे से भी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, दोनों क्या होंगे, इक्वल इक्वल। जैसे मान लो अगर 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 अटैक ऊपर से हो रहा है तो ये मिलेगा आपको, अगर अटैक अपना नीचे से हो रहा है तो ये मिलेगा आपको। तो ये देखोगे आप ना, तो ये दूसरे के क्या दिख रहा है आपको, ये द मिरर इमेज ना, दोनों क्या दूसरे के, ये मिरर इमेज। कैसे पता करेंगे इसको, ऊपर ऐसे, तो आपको दिखेगा दोनों क्या होंगे दूसरे के मिरर
इमेज। और अगर आपके पास 50% R हो, 50% S हो, तो क्या बोलते हैं उस मिक्सचर को हम? इट इज रेसिमिक मिक्सचर। ठीक है, बिकॉज दोनों पॉसिबिलिटी है ना, है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ ज्यादा यहाँ कम होगा, दोनों पॉसिबिलिटी है। ठीक है। ओके। हाँ। अब ये ऑर्डर है। आ, इसमें कौन पहले आएगा देखो, ये आएगा पहले। क्या रीजन है इसका? जीरो स्टेगिटनेस यहाँ पे। फिर ये आएगा, क्यों है घट, ये इसका कम आ रहा है इससे, CH3 की वजह से। दोनों ही फैक्टर देखो यहाँ पे लगे हाथ काम आ रहे, ठीक है। और पीएच वाला, और इन दोनों में बताओ ये आगे क्यों चल, ये कम क्यों हो गया इसका पीएच की वजह से? पीएच क्या करेगा देखो, पीएच, पीएच क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा ना कि लेगा, इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा? हाँ, क्यों देगा? बिकॉज सीओ क्या होता है ना, इट इज स्मॉल इटरेटिव ना। यहाँ पे सीसी बॉन्ड है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ऊपर से नीचे कि नीचे से ऊपर? नीचे से ऊपर। तो कहीं ना कहीं किस तरह काम कर रहा है ये, प्लस एम की तरह। एंड प्लस एम से क्या होगा, रेट घट जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ये कहानी पूरी इसकी होती है। ठीक है। ओके। और इन दोनों में तो ऑर्डर ऐसा क्यों आया? CH3 बाद में आया ये, क्योंकि CH3 भी देगा, बट ये कैसे देगा ये, प्लस आई से। कौन देता अच्छे से, प्लस एम की प्लस आई। इसलिए यहाँ पे, 2 मिनट को, यस, इसमें ना एक मिस्टेक है। अरे, ये ना एल्डिहाइड है, ये तो क्या है ये? हाँ, वही सोचा था मैं कि यहाँ पे अलग कैसे आ गया, बिकॉज H क्या करेगा यहाँ पे, ये कीटोन है, ये क्या है आपका, एल्डिहाइड। तो पहले एल्डिहाइड लेना है आपको हमेशा। रेट में ऑर्डर में कौन पहले आएगा आपका, एल्डिहाइड। फिर क्या आएगा आपका यहाँ पे? आओ करते हैं कुछ क्वेश्चन इसके बढ़िया वाले। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पे नर रिएक्शन का ऑर्डर जल्दी से। नर रिएक्शन ऑर्डर पहले एल्डिहाइड आएगा हमेशा। हाँ, जितना माइनस इफेक्ट बढ़ेगा उतनी अच्छी बात है। क्या होगा माइनस इफेक्ट से? प्लस चार्ज बढ़ेगा, कहाँ बढ़ेगा, CO वाले कार्बन पे। बस, बाकी आपको समझ में आ रहा है क्या करना है, बताओ जल्दी से आंसर इसका। ओके। यहाँ क्या लग रहा है, माइनस एम ना? क्या लग रहा है, माइनस एम और माइनस आई दोनों ना? हाँ। ठीक है। यहाँ लग रहा है माइनस एम, माइनस आई, माइनस आई, माइनस एम और माइनस, नो इफेक्ट। हमको इतना पता है कि जो ज्यादा माइनस लग रहा है वो कहाँ लग रहा है, इसमें, इसमें ना, में टक्कर होगी। तो याद रखें, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, रेजोनेंस से पहले थे तो ये पहले बात तो। और ये इंडिपेंडेंट होता है डिस्टेंस के, कहीं भी लगाओ सेम लगेगा। तो कैसे पता करेंगे फिर हम, आई देख लेंगे। किसका बढ़िया होगा माइनस आई? सी का। तो सी का आएगा आपका, पहले आएगा, फिर क्या आएगा, ए, फिर क्या आएगा, डी। डी, सी के ए डी, बी या डी, बी। और डी लास्ट में क्यों गया है, नो इफेक्ट, कुछ है ही नहीं वहां पे। नीचे वाला, ऑलवेज यूज अल्डिहाइड पहले, पहले अल्डिहाइड आएगा। क्या आ गया पहले? अब इनमें कंपेयर कर लो, प्लस एम, प्लस आई। एंड CH3 क्या होता है, प्लस आई ना। CH3 क्या होता है, प्लस आई, प्लस आई। बताओ, ज्यादा पोइडी कहाँ बनेगा, यहाँ पे ना। यहाँ पे प्लस चार्ज कम हो जाएगा ना, प्लस एम की वजह से। तो कमी ज्यादा कहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ तक, कहाँ पे होगी, यहाँ पे। तो ए, सी और पी। ये समझ में आना चाहिए आपको कैसे लिखा है मैंने। मतलब ये कैसे लिखा, हाथ से लिखा हुआ वैसा नहीं, क्यों लिखा है ये नीचे वाला। किसका बढ़िया होता है माइनस आई?
एफ का। तो आंसर इज बी ग्रेटर देन ए। नीचे वाले में चेक कर लो। सीएल का दो इफेक्ट होता है, प्लस एम बी माइनस आई बी ना। बढ़िया कौन सा होता है, हाँ। जस्ट लिया मेरे क्वेश्चन यहाँ पे। हालांकि हम बात रिलेट करने वाले हैं। अगर पूछ दिया एग्जाम में तब क्या करेंगे फिर? एडिशन कर दिया मान लो, तब कैसे पता करेंगे फिर? क्या होता है सीएल का माइनस आई? क्या होता है एच का? जीरो। कहाँ पे कमी ज्यादा इलेक्ट्रॉन की होगी? इधर पे कि इधर पे? इधर ज्यादा कमी होगी ना। तो कहाँ पे अटैक अच्छे से होगा? पहला या दूसरा? पहला, ए ग्रेटर बी। ठीक है। बस। हालांकि हम अल्डेहाइड ही पढ़ेंगे मोस्टली ये, बट अगर पूछता है कि हमें लिखना है एडिशन रिएक्शन बस खाली। वैसे यहाँ पे कहता क्या होता है इस वाले केस में? इस वाले केस में एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। किसका एडिशन होगा? न्यूक्लियोफाइल का। किसका एलिमिनेशन होगा? सीएल का। बट पूछा है एडिशन रिएक्शन ओनली। तब किसको देखेंगे फिर यहाँ पे हम? सिंपल ये वाला केस। बिकॉज यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ पे बनेगा प्लस ज्यादा बनेगा। भले ही इसका आप देखोगे मेसोमेरिक है ना यहाँ पे, बट वो कम होता है। इसका मैथ से बड़ा होता है। ठीक है। तो कुछ इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे आपको। आगे बढ़े अपन। एग्जाम में आपको ऐसे नहीं पूछेगा, वो पूछेगा राइट रेट ऑफ ऑर्डर ऑफ एस सी एन का एडिशन विद दिस कंपाउंड। मतलब वो आपको देगा रीजन, देगा रीजन अलग अलग, जो क्या करेंगे एडिशन शो करेंगे। ठीक है। कंपाउंड दे देगा आपका कार्बोनिल कंपाउंड, बट आपको लिख के देगा रीजेंट वो। जैसे दे दिया आपको एसिन दे दिया है, या दे देगा आपको हम इसमें ऐड कर रहे हैं NaSO3 ऐड कर रहे हैं। अल्टीमेटली सारी कहानी सेम ही है। ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूँ जल्दी से, मैं फिर खत्म करता हूँ इसको। लास्ट क्वेश्चन, एक पांचवा। तो याद रखो, पहले एल्डिहाइड आएगा पहले। पहले आपका आएगा आंसर में एल्डिहाइड। हाँ। बताओ क्या आएगा इसमें ऑर्डर ABCD का? ABCD। पहले सारे एल्डिहाइड लो, एल्डिहाइड। BOD सेम है। ओके। ओके ओके। POD सेम है। कहाँ सेम है? अलग है। अब ट्राई करो। AOD सेम है। कौन सा फूक रही हो? गलत ब्रांड है। बताओ क्या रहा आंसर? पहले आएगा अल्डिहाइड, जिसमें अच्छा खासा माइनस है लगे। तो पहली बात तो बी और डी में से क्या बी आएगा? फिर क्या आएगा? डी। सी और खत्म, यही है। ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन के साथ है इसका एक। एडवांस है मेंस में, दो में से। बट हाँ, हर साल पूछा गया क्वेश्चन। हर साल। इजी होता है करना ये। आगे जल्दी से बढ़े, अब जल्दी से अपन इसमें। ठीक है। और हाँ, अब हम बात करने वाले इसकी रिएक्शन जो होती है ना। हालांकि देखो, इसमें एक चीज है, यहाँ दिखाता हूँ आपको मैं। चीज ये है कि नर रिएक्शन ना बिना मीडियम के नहीं होता है। कोई मीडियम चाहिए। जैसे मान लो मेरे पास एससीएन है, और ये रहा मेरा कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये एसएन इसमें रेट नहीं करेगा। एसएन क्या होता है? वीक है ना, हमें पता पड़ा था हमने। इट इज वीक एसिड। कम टूटता है। कुछ आता है ऑर्गेनिक एसिड्स, लिखवाया था मैंने आपको। छोटा भाई बड़ा भाई मेथड से सिखाया था, एसिड याद कैसे करते हैं, वीक स्ट्रांग होगा आयनिक के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा? ये क्या होगा? ये वीक न्यूक्लियोफाइल है। क्या है ये? क्यों? बिकॉज इसमें से बहुत ही कम बनेगा CN-। तो ये टूटता नहीं है। तो क्या करेंगे अपन यहाँ पे? हम लेंगे साथ में उसको बेस के। क्या करेगा बेस? H+ खा लेगा। तो बना क्या फिर आपका इसके अंदर? फिर बचेगा क्या? CN-। क्या करेगा? OH- H+ खा लेगा। हाँ। तो ये बिना मीडियम के नहीं होता है। वी नीड मीडियम। हमें क्या चाहिए? एसिडी का बेसिक मीडियम चाहिए यहाँ पे। ठीक है। अब ये कब क्या चाहिए वो देखते हैं भी क्वेश्चन के अंदर अपन। ठीक है, आगे बढ़े इसमें। क्या लिखा है? बिना मीडियम के नर नहीं होता। नर मतलब नर रेस, इट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रेस। ठीक है, थोड़ा इसको समझना अलग तरह से, है ना। इसमें ज्यादा डीप मत जाना। हाँ, ओके, ये सेव करना रहेगा मुझे PDF। तो मैं उसको ऐसा करके रहता हूँ। ओके। आ जाओ आगे। ऐसे पूछा है आपको, रेट पूछा है यहाँ से। अरे बताओ, रेट बताओ फास्ट कहाँ पे होगा? इधर पे कि इधर पे? पहले केस में कोई मीडियम लिया है क्या हमने? बताओ इसमें आपका इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है? H+OH-। H+OH-। तो बताओ रेट 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 फास्ट कहाँ मिलेगा आपको? R1 R2 में।
इस वाले में चेक करो, ये और ये, नीचे वाला मीडियम कौन सा, बेसिक मीडियम ना, सॉरी उल्टा बोलेगा मैंने, R2 बढ़ाएगा R1 से, फिर इस वाले में क्या होगा, R2 बढ़ा देन R1। ठीक है, बस अभी हमें पढ़ना है क्या, तो याद रखो, जितने भी रेसन पढ़ने वाले हैं हम सारी यहाँ पे, उस समय यही होने वाला है मैकेनिज्म पूरा। क्या करेंगे हम, अटैक कराएंगे पहले पर न्यूक्लियोफाइल का, हमेशा ऐसे करने वाले हैं। ठीक है, आओ करते स्टार्ट हम, पहला यहाँ पे जल्दी से बुक में ले से हेडिंग मारना, एडिशन ऑफ पानी। और ये देखो फिर दे रखा नहीं है, बट एग्जाम में 2025 में क्वेश्चन आ चुका है, 24 में। ठीक है, हम ऐड करेंगे पहले पानी, विल ऐड पानी इन एसिडिक मीडियम। अरे अंडू, तो पहला मैं करने वाला हूँ यहाँ पे क्या, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, अब हम यहाँ लेते हैं एसिडिक मीडियम। कहानी कैसे देखो यहाँ पे होगी, ये रहा आपका कवल कंपाउंड, हमने यहाँ पे यूज किया है H+। क्या होगा देखो, पहले स्टेप बताओ जल्दी से, हमने यहाँ पे H+ लिया है विथ पानी, क्या होगा देखो पहले स्टेप में, ये जो आपका कंपाउंड ये ऑक्सीजन है, ये करेगा, ये देगा H+, यहाँ से H+ खा लेगा ये, है ना। और ये करने से क्या होगा, ये करने से यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारे पास इस पे आएगा H आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस चार्ज। ये जो पहला स्टेप हुआ है ना, पहला स्टेप, इसे कहते हैं यहाँ पे हम एक्टिवेटिंग करना, एक्टिवेटिंग ऑफ कार्बन ग्रुप। बिकॉज ये करने से क्या हुआ है कि यहाँ पे पास से पॉजिटिव क्या हो चुका है, बढ़ गया है, ऑक्सीजन प्लस चार्ज है ना, वो पूरा पागल हो जाएगा, क्या करेगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसे, इट इज एक्टिवेटिंग ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हाउ टू एक्टिवेट कार्बोनिल ग्रुप एड एसिड, क्या करेंगे इसमें ऐड अपन यहाँ पे एसिड, उससे क्या होगा, इससे प्लस आएगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ और यहाँ पे चार्ज बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे जबरदस्त अटैक किसका होगा, अपना वाटर का। ठीक है, अब क्या होगा, हमारा जो पानी है, पानी पे जो लोन पेयर है वो कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे इस वाले सेंटर ऐसे, और ये बॉन्ड जाएगा ऊपर की तरफ। ये आपको समझा, लोन न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल, ये ऊपर जाएगा, और आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी, OH, और यहाँ लगेगा आपका OH यहाँ प्लस, यहाँ पे H+ क्या बेस, एक तरह का कैटलिस्ट है ना। तो क्या होगा अगले स्टेप में, यहाँ पे होगा डी प्रोटोनेशन होगा, ये बन गया OH आपका। अब समस्या ये है कि जो रिएक्शन होती है यहाँ पे, इसमें जो रिएक्शन दिख रही है आपको ना, ये पता है हमने यूज भी किया है इसे, अगर आपको याद हो तो। एक कान पे दो स्टेबल होता है क्या, नहीं, बट स्टेबल भी होता है कभी कभी। तो मोस्टली रिएक्शन कहाँ आती है, रिएक्शन जाती है बैकवर्ड, और आगे बहुत कम होती है, आगे बहुत कम होती है। अब ये पता हमें करना है कि ये फॉरवर्ड कब जाएगी, फॉरवर्ड क्या जा रही है, बहुत कम ना फॉरवर्ड, ज्यादा बैकवर्ड जाती है। क्यों जा रही है ये ज्यादा बैकवर्ड जाएगी, बिकॉज क्या होता है, इनमें क्या होगा, इनमें होता है रिपल्सन, इनमें बहुत खतरनाक वाला रिपल्सन होता है, स्ट्रेट रिपल्सन। बट हाँ, रिएक्शन फॉरवर्ड कब जाएगी वो हमें सीखना है बस खाली। तो उसमें लिखो पहला पॉइंट आप, कि रिएक्शन, ये आपकी बुक में लिखवाया नहीं मैंने, अब लास्ट में लिख देना इसे, नहीं लिया है टॉपिक के वाला, मतलब अल्कोहल की तरह होता है पूरा वैसे तो, इट इज पूरा का पूरा अल्कोहल का एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही है, पर कुछ नया है यहाँ पे, रिएक्शन विथ, रिएक्शन विल मोर मूव फॉरवर्ड, और इसका नाम क्या होता है, जेम डायल ना, जेम मतलब एक पे दो ग्रुप लगे हों सेम सेम, इट इज जेम डायल, विल मूव फॉरवर्ड इफ, इफ देर इज, पहली चीज एच बॉन्डिंग हो, दूसरा क्या हो, रिंग स्ट्रेन कम होना चाहिए, रिंग स्ट्रेन क्या हो जाए, डिक्रीज हो, और तीसरी बात एरोमेटिक कंपाउंड फॉर्म हो। और कभी यहां से यहाँ जाने पे एरोमेटिक कंपाउंड बन रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, फिर चलेगा बनवाओ। ठीक है, यहाँ से कब जाएगा, तीन शर्तें, एच बॉन्डिंग होना चाहिए भयंकर वाला, रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, और एरोमेटिक कंपाउंड बनना चाहिए, इट शुड फॉर्म एरोमेटिक कंपाउंड। ये तीन बातें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। मैं भी आऊंगा इसके एग्जांपल पे जल्दी से, क्लियर ना तीनों पॉइंट अच्छे से पूरा। हाँ। और बहुत सिंपल रिएक्शंस का मैकेनिज्म है, बहुत सिंपल है देखोगे तो। ये किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए आने के लिए।
पेपर उन्होंने चेक कर दिया आपका हेलोल्किन का। दिखाता हूँ आपको मैं कल मंगा के पेपर वहां से। बहुत ही बढ़िया लिखा है। आरएफ कहाँ बनता है? आरएफ कौन सी रिएक्शन में? आरएफ कौन सी रिएक्शन बनता है? सनमेर। सनमेर रिएक्शन। एक नहीं, सीक्वेंस में सारे थे। हाँ स्वार्ट्स मुझे पता है, मैं बता रहा हूँ आपको मैं। एक लिखो कोई दिक्कत नहीं। कंसेक्यूटिव 4 लोग मुझे मिले। हाँ। हाँ मुझे पता है सीक्वेंस सीरीज पूरी। एटलीस्ट अकल, अकल नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। गलत लिखा है उसने। हो गया लिख के? ओके, आ जाओ। ठीक है, मैं इसी पे ले रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, तो आपको बताना है यहाँ पे क्या? प्रिडिक्ट डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन। आपको इतना पता है क्या क्या बनने वाला है इसके अंदर? जहाँ पे डबल बॉन्ड वहां पे क्या आएगा? 2 H ना। अभी बस सिखा ना हमने, ये ट्रिक है इसकी। 2 मिनट। आपसे पूछा डायरेक्शन क्या होगी इसकी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? डायरेक्शन वहां जाएगी जहां ज्यादा फायदा होगा। ठीक है, तो ये पहला जो केस होता है ना, यहाँ के कितना एंगल आता है इसका? आएगा 3 डिग्री। पर आना कितना चाहिए? 120 ना। क्यों? ये कौन सा कार्बन? sp2 ना। क्या होता है sp2 कार्बन का एंगल? हाँ, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हाई रिंग स्ट्रेन है। कितना होना चाहिए? 120। वो कितना है? जैसे मान लो आपको इतने मार्क्स चाहिए, कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं? हाँ, तो क्या होता है, वो बहुत टेंशन होता है यहाँ पे। तो बेटर क्या है? चूज CET, नो स्ट्रेन। अब इस वाले केस में देखोगे यहाँ पे कितना एंगल होगा? यहाँ पे देखो इसका 60 डिग्री होगा। और सॉरी 60 होना चाहिए, और कितना देखो यहाँ पे हो रहा है? कितना होता है एंगल इसका? 109 ना। sp3 कार्बन का 109 कितना होता है? 9 डिग्री 28 मिनट ना। sp3 कार्बन है तो। भाई तुम भूल रहे हो क्या सब कुछ? कहाँ पे कम टेंशन है? डिफरेंस कहाँ पे कम आ रहा है एंगल का? इस वाले में ना। तो रेजर कहाँ जाना चाहेगा, आगे या पीछे? आगे बस। तो इट इज मूव फॉरवर्ड। तुम्हें एग्जाम में यही सब मिलने वाले हैं। कुछ ज्यादा नहीं मिलेगा अलग से, कुछ यही होते जो होते हैं। अगर अगले केस की बात करूं मैं, अगले केस में चेक करोगे, देखो यहाँ पे एज बर्निंग हो रही है, देखो, है ना। कैसे पता करते हैं एज बर्निंग हो रही है? एज विथ फोन, और सामने क्या होना चाहिए? फोन। तो यहाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एज बर्निंग हो रही है। क्या यहाँ पे एज बर्निंग है? नहीं, तेरे से कहाँ जाएगा फिर ये? फॉरवर्ड। इट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछा गया 2024 के अंदर इसके ऊपर। 24 PYQ ऐसे ये भी है, और ये वाला PYQ है आपका। दोनों PYQ थे। आओ ये वाला चेक करो, पीछे या आगे? वैसे मैंने यहाँ पे एरो ऐसे बनाना चाहिए था मुझे। आगे या पीछे?
पता, अगर आप ये देखोगे ये ना, तो ये बॉन्ड पे के बाद क्या होता है, इससे यहाँ प्लस होता है, यहाँ क्या होता है माइनस। तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। बट यहाँ एरोमेटिक कंपाउंड आ रहा है क्या, नहीं। ये कहाँ जाएगा फिर आपका ये, बैकवर्ड। इट मूव्स बैकवर्ड। क्या होगा फोर्थ वाले में, क्या अगर आप यहाँ प्लस माइनस मानते हो तो ये बनेगा एरोमेटिक, नहीं ना। तो कहाँ जाएगा फिर ये, फॉरवर्ड। ठीक है, हालांकि इतना आपको पूछेगा नहीं, बट पता होना चाहिए एट द एंड क्या कैसे करना है। क्लियर है। अगला बात करने वाला हूं मैं रिएक्शन ऑफ HCN के बारे में, रिएक्शन विद HCN। ठीक है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। मेरे पास RCN है, मैंने इसमें यूज किया डाइबल H, क्या बनेगा। बस जल्दी से पेज पलट के दिखा दो कि कुछ पढ़ते नहीं हो आप लोग। डाइबल H यूज किया, क्या बनेगा, अल्डिहाइड। यूज किया मैंने SN+HCl, क्या बनेगा, SN+HCl यूज किया है। लास्ट डे मैंने क्लास में बताया था पूरा मैंने। अरे लिखवाया भाई, तुम नहीं आई थी। SN2HCl, यहाँ बनेगा अमाइन, यहाँ बनेगा अल्डिहाइड, यहाँ बनेगा अल्डिहाइड। ठीक है। फिर मैंने किया है इसका हाइड्रोलिसिस किया है, मैंने किया है इसका हाइड्रोलिसिस फुल वाला फुल, तो क्या बनेगा, एसिड। मैंने किया है इसका पार्शियल हाइड्रोलिसिस पार्शियल, तो क्या बनेगा, RCHO। फुल हाइड्रोलिसिस में क्या बनेगा, कल लिखवाया था मतलब मैंने क्लास में, मैंने इसके पहले क्लास में सब चीज लिखवाई थी, दीदी लिखा है दीदी ने। दीदी पढ़ो भी लेकिन, कौन सा, अरे ये अल्डिहाइड था ना, ये वाला अमाइड था ना। पार्शियल पे क्या बनेगा आपका, अमाइड बनेगा। विथ, लिखवाया था मैंने आपको विथ मैकेनिज्म कैसे बनता है। आगे बढ़े। हम्म, एक कम लिखना आराम से आप, टाइम जाएगा नहीं तो फिर। प्लीज, मैं सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं पाएगा फिर, वो जो बहुत टॉपिक करने कवर अपने को, बहुत कुछ पे इसमें है रिवीजन करने के लिए। ओके। अब सिंपल यहाँ पे रिएक्शन होती है SCN की, अगर मैंने प्योर एसिन लिया है दोनों रिएक्शन, क्यों, बिना मीडियम के नहीं होता है ये। बट हमने यहाँ बेस ले लिया अगर मान लो यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका OHCN बनेगा। वही सेम जो करते हैं अपन, वही सेम पूरी कहानी है। इसको हम बोलते हैं साइनोहाइड्रिन। इस कंपाउंड में खास बात है, अगर आपको लैब में बनाना हो अमीनो एसिड, क्या बनाना आपको लैब में हो, अमीनो एसिड, तो हम इसका यूज करते हैं फिर। जैसे मैं लैब में मान लो मुझे, अगर मुझे मान लो ग्लाइसिन चाहिए, ग्लाइसिन, तो पहले हम ये रिक्स यूज करते हैं लैब के अंदर प्रैक्टिकल तरीके से। ठीक है। अब यहाँ पे जो दिख रहा है CN, आपको CN, सारा खेल CN का है। अब CN की कुछ रिएक्शन होती है जो मैंने पीछे देखी है। क्या बनेगा हाइड्रोलाइज करने से इसका, एसिड। क्या बनेगा इसका SN+HCl किया तो, अमाइन। SN2 SnCl2+HCl, हाँ, क्या बनेगा SnCl2+HCl, अल्डिहाइड। ये आपको पता होना चाहिए बस। ठीक है। ओके। तो ये कुछ है, बताओ जल्दी से क्या क्या इसका आंसर आएगा। पहला क्या है, फुल हाइड्रोलिसिस, तो क्या बनेगा इसका फिर, OH। यहाँ क्या मिलेगा आपको, COH ना। क्या मिलेगा पार्शियल पे, अमाइड, पार्शियल पे अमाइड। और डायबलिस से क्या बनेगा, और पता है तुम्हारी जो प्रोएक्यूज है 250, जो प्रोएक्यूज आपकी बुक में है 250 में से लगभग 30 प्रोएक्यूज पूछे गए हैं CN के ऊपर। इसमें ये ऐड कर दिया, उसमें वो ऐड कर दिया। ठीक है, तो पता होना चाहिए। अगर लेट से रेट किया इसको NaBH4 से, तो क्या बनेगा फिर, NaBH फिर किससे रिएक्शन करता है, NaBH4, 3 से। दो क्यों कर रही थी, कम क्यों कर रही हो, अल्डिहाइड कीटोन और एसिडाइड, तो यहाँ पे जैसे ही आए वैसे ही रहेगा सेम, ऐसे का ऐसे, नो रिएक्शन। क्या बनेगा इस वाले फॉर्म में, LlH4 में, OH ऐसे कैसे ही रहेगा। इट रिड्यूस ओनली पोलर पाई बॉन्ड, कौन सा, पोलर। क्या ये पोलर पाई बॉन्ड है, हाँ है। बस तो क्या मिलेगा फिर आपको यहाँ पे, NH2। ठीक है। ओके। बस ये पूरी कहानी बतानी थी आपको, हम देखेंगे प्योर इसके फिर देखेंगे वहां पे फिर। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है ये भी, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है। बनता है इस पे, देखो यहाँ पे क्या है, आपको यहाँ पे बॉन्ड तोड़ना है और लगाना है इसके अंदर क्या, आपको यहाँ पे OSO2 Na और यहाँ पे H। ठीक है। हाँ। बट एक यहाँ पे एक खास बात है, वो मैं करूँगा डिस्कस यहाँ पे मैं। इसमें एक खास बात है जिस पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया है। ठीक है, ये कंपाउंड था आपका यहाँ पे, हमारे पास था NaHSO3 माइनस, यहाँ प्लस है। बताओ कौन अटैक करेगा यहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल, कहाँ पे, इस कार्बन के ऊपर।
और ऐसा करने से क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, ये बॉन्ड ओडी मारेगा ऊपर, पाई बॉन्ड यहाँ पे। ठीक है। अब इस पे अभी रिसेंटली क्वेश्चन आया था, बहुत इजी क्वेश्चन था और थोड़ा लॉजिकल भी था। और ये मिलेगा आपको यहाँ पे क्या, O SO2H करके। अब देखोगे, देखो यहाँ पे होगी एसिड बेस रिएक्शन। ज्यादा एसिडिक कौन होगा, ये वाला कि ये वाला? तो सोचो, देखो यहाँ पे रेजोनेंस होगा एच निकलने के बाद। यहाँ पे क्या होगा, क्यों, सल्फर के बाद डबल बॉन्ड O है ना, तो ये H किसके पास होना चाहिए, इसके पास, किसके पास, ऊपर वाले के पास ना। कहाँ से H निकालने पे ज्यादा स्टेबल रहेगा, नीचे से। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे होता है IMAB। व्हाट इज IMAB? IMAB तो बच्चन, इंटरमोकुलर एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है। तो आपको फिर ये वाली फोटो मिलती है यहाँ पे OH, यहाँ मिलता है आपको OSO2 करके। ठीक है। अब याद रखेंगे जो कंपाउंड होता है आपका ना, कंपाउंड ये वाला, ये जो कंपाउंड है आपका यहाँ पे, ये कंपाउंड होता है क्या, इट इज आयनिक, और ये होता है सोल्यूबल इन वाटर। बस, और इसके बनते हैं क्रिस्टल्स। क्या बनते हैं इसके, क्रिस्टल्स। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपके पास। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये, हमारे पास एक बच्चे ने क्या किया है, ये कंपाउंड लिया है यहाँ पे, यहाँ लिया CHO। ठीक है। और ये लिया है उसने एक्सेस में लिया है, और इसने इसको ट्रीट किससे किया है, इसने इसको ट्रीट किया है NaHSO3 से, और बाद में इसमें डाल दिया इसके अंदर इसने क्या, मतलब ले लिया, से पानी डाल के पूरा कर दिया, पूरा जो करना था इसको, और इसे कर दिया है फिल्टर। क्या कर दिया है इसे, फिल्टर। जैसे मान लो ये आपका यहाँ पे, ये आपका बीकर था, और ऊपर लगाया इसने क्या, फनल। ठीक है। और इसके ऊपर फिल्टर पर रखा हुआ है, इसके ऊपर नीचे आपका एक्वस मीडियम है। क्या है नीचे आपका, एक्वस, पानी वाला फेस। अब पूछा आपसे ये है, मान लो कि ऊपर कुछ पड़ा है ऐसे, कुछ ऊपर पड़ा है फिल्टर के पेपर के ऊपर, और कुछ नीचे भी है। तो पूछा आपसे ये है कि ऊपर नीचे क्या होगा, ऊपर क्या होगा नीचे क्या होगा। लेट से ऊपर ये ऐसा कुछ है, और नीचे कुछ ये है ना, डॉट डॉट कुछ बने हैं यहाँ पे। आपसे पूछा है ऊपर X and Y क्या होंगे। जैसे एज्यूम करो, हमने लिया ये कंपाउंड बेंजल्डिहाइड, इसमें ऐड किया हमने ये, रिएक्शन होगी पूरी। देखो, ये मैं यहाँ, ये ऑर्गेनिक रिएक्शन है, इसमें दो फेज होंगे, एक होगा ऑर्गेनिक फेज, एक होगा आपका एक्वस फेज, पानी वाला फेज ना। दो लेयर बनेंगे इसके अंदर, एक कौन सा लेयर होगा आपका, ऑर्गेनिक, एक क्या होगा आपका, एक्वस। अब आपको ये पता होना चाहिए जो बन रहा है कंपाउंड, वो कहाँ जाएगा, नीचे या ऊपर। आयनिक है ना वो क्या है आपका, वो कहाँ मिलेगा फिर आपको, नीचे या ऊपर, नीचे। नीचे क्यों, सॉल्युबल रहेगा, वो क्या होता है, सॉल्युबल। तो नीचे वाले क्या है नीचे फिर, वाई क्या होना चाहिए फिर आपका, वाई क्या होना चाहिए, बेंजीन, CH। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यहाँ पे विल गेट व्हाट, SO3 है ना, है कि नहीं, H, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा। हाँ, ये कहाँ होगा, पानी में होगा ना ये, क्यों, ये क्यों नहीं रहा नीचे, वो ऑर्गेनिक पार्ट है, वो कहाँ रहेगा, ऊपर, कहाँ पे, फिल्टर पेपर पे। और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, यूल गेट बेंजल डिहाइड। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछता है आपसे वो। क्या आपको ये बात से क्लियर है, क्यों ये नीचे मिला आपको, जो जो इसका बन रहा है प्रोडक्ट, उसका नेचर क्या है, आयनिक, वो कहाँ मिलेगा आपको, सोल्यूबल पानी के अंदर। इसलिए से फिल्टर किया उसको ना, हमने फिल्टर रिएक्शन करवा के फिल्टर किया, तो फिल्टर करने से क्या हो गया, वो नीचे आ गया, क्योंकि पानी से दोस्ती कर ली उसने। ठीक है। हाँ, बस ये कहानी पूरी होती है। और ये टेस्ट कौन कौन देगा, ये टेस्ट की अगर बात करूं मैं, ये टेस्ट देगा कौन कौन, अल्डिहाइड देगा, और सारे के सारे मिथाइल कीटोन, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, कौन कौन, एक तो अल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। बस दो ही लोग टेस्ट देते हैं ये, कौन कौन, एल्डिहाइड और एलिफेटिक मिथाइल कीटोन, बस। बिकॉज बाकी सब में क्या होता है, बल्कनेस बढ़ जाता है, और ये बल्कि ग्रुप है, हम पता जो ऐड कर रहे हैं न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे, ये बहुत बल्कि होता है। तो बल्कि होने की वजह से यहाँ पे स्टेरिक वाला फैक्टर रहेगा, जिसके वजह से कीटोन में खाली बस एक ही को जगह दे रहे हैं हम, कौन है वो, एलिफेटिक मिथाइल कीटोन। ठीक है। हाँ। और ये रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सफल होती है। जैसे कि, इसका मतलब क्या है,
जैसे मान लो आपने यहाँ पे RCOH लिया, आपने इसमें ऐड किया NaSO3। ठीक है। और या, और ये कौन सा मीडियम आपको होता है यहाँ पे? इट इज एसिडिक मीडियम, है ना। ये क्या बनेगा आपका यहाँ पे? RCOH और SO3 Na। बट अगर आपने इसमें ऐड कर दिया, फिर से बेस ऐड कर दिया, अगर क्या ऐड कर दिया? बेस, फिर से मिल जाएगा आपको ये वाला आइटम। मतलब कि इट अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे ये कब होगा रिवर्सल रिएक्शन? इन बेसिक मीडियम। वैसे ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। अगर आपने ऐड कर दिया बेस, तो क्या होगा? बेस खा लेगा एसिड मीडियम को, तो एसिड मीडियम खत्म हो जाएगा अंदर से। तो नो एसिड मीडियम नो रिएक्शन, तो आपको ये मिल जाएगा फिर वापस से। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। और इस रिएक्शन में एक बहुत खास बात है कि जो कंपाउंड है वो क्या हो रहा है? पानी में सोल्यूबल। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे दो तीन चीजें ली मैंने, जिसमें से बी बी मेरा अल्डिहाइड है, बाकी मेरे कचरे हैं सारे, ये ऑर्गेनिक होंगे सारे कचरे। रिएक्शन करने तो क्या होगा? रिएक्शन कौन करेगा? बी करेगा। ए और सी क्या कचरा है, तो कचरा क्या कर लेंगे? फिल्टर कर लेंगे उसे फिर हम। और जो पानी मिलेगा उसमें, पानी में क्या रहेगा हमारा? बी रहेगा। बस, बाद में बी को निकाल लेंगे फिर। कैसे आएंगे बी को निकालना हो तो? बेस डाल के। फिर से मिल जाएगा हमें यहाँ पे क्या हमारा? अपना अल्डिहाइड। बाकी ए और सी कैसे निकलेगा? बाई फिल्ट्रेशन। तो इसलिए ये काम कहाँ आता है हमें? इट इज यूज इन वॉट? प्यूरिफिकेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। ठीक है। आ जाओ। कौन बताओ रीजन करेगा? पहला करेगा? पहला करेगा। दूसरा? यहाँ पे जितने भी अल्डिहाइड है सारे करेंगे। करेगा करेगा करेगा। ये करेगा। अल्फा होना चाहिए, अल्फा अल्फा एलिफेटिक मिथाइल। एक देखो CH3, फिर देखो आर यहाँ पे, ये करेगा देखो। ये एलिफेटिक नहीं, ये एरोमेटिक है ना। नहीं करेगा। मतलब CH से CO फिक्स होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? एलिफेटिक पार्ट। यहाँ पे क्या लिखा है? PH ना। ये वाला करेगा। देखो COCH3 है और R है, करेगा। ये वाला करेगा? नहीं। ये वाला बड़ा PH है, पर डार्ट लिंक नहीं है, वो दूर है, चलेगा। इस वाले में नहीं, इस वाले में खत्म। आ जाओ आगे। ठीक है। अगला हम पढ़ने वाले हैं क्या? एडिशन ऑफ एल्कोहल। अब ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज जैसे मान लो मेरे पास एक क्वेश्चन पूछूं आपसे मैं। लेट्स से मेरे पास ये कंपाउंड है, मैंने इसमें यूज किया है क्या? वन इक्विवेलेंट यूज किया है, CH3 MgBr। बताओ ये कहाँ अटैक करेगा? करना हो तो कहाँ अटैक करना चाहिए इसे? पहले पे या दूसरे पे? जहां पे ज्यादा कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, ये वहां अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा बताओ ये? अल्डिहाइड पे, कीटोन पे? अल्डिहाइड पे क्यों? बिकॉज यहाँ पे डेल्टा प्लस ज्यादा है आपका ना। इस वाले में देखो देने के लिए दो लोग दे रहे हैं, यहाँ पे यहाँ कितना लोग दे रहे हैं? एक लोग खाली बस। तो यह कहाँ अटैक करेगा फिर? पहले केस पे। तो आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलेगा अल्टीमेटली आफ्टर रिएक्शन? यू विल गेट दिस कंपाउंड OH, यहाँ पे H, यहाँ से H3। बट अगर मुझे ये चाहिए, मान लो मुझे ये चाहिए, मुझे चाहिए कि OH CH3 ये वाला सेफ रहे। ये क्या रहे यहाँ पे? सेफ। मुझे इसको नहीं मारना है, मुझे इसको मारना है। कैसे होगा? तो यहाँ पे हमें यूज करते हैं हम क्या? हम यहाँ पे यूज करते हैं प्रोटेक्शन केमिस्ट्री। प्रोटेक्शन केमिस्ट्री करके कुछ है नहीं, फालतू है, ये बहुत फालतू है। नाम खाली बस बहुत बड़ा सा इसमें है। ठीक है। हम क्या करेंगे? हम इसको कर देंगे प्रोटेक्ट, किसको? अल्डिहाइड को। कैसे करेंगे? वही टॉपिक से पढ़ने वाले हैं पूरा इसके अंदर। ठीक है। ये मिटा रहा हूँ मैं, कोई काम का नहीं है इतना हमें ज्यादा। मेन काम का है वो लिखाऊंगा आपको मैं भी। ठीक है। अब इसका देखो, इसका कैसे काम करता है, इसका मैग्नीज्म। यहाँ पे लेयर से लिया हमने, ये ले लिया है। ठीक है। और हाँ, ये रिएक्शन वैसे होती है यहाँ पे डाई एसएल के प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ डाई HCl। ड्राई एसएल क्या करेगा? बहुत ही हल्का फुल्का एस देगा यहाँ पे, पता है प्लस बनेगा यहाँ पे, दिखाया मैंने आपको पहले थोड़ी देर पहले भी। और हमारे पास यहाँ पे अल्कोहल है। ठीक है। तो पहले स्टेप में यहाँ पे क्या होगा? पहले स्टेप यहाँ पे इसका एक्टिवेशन होगा, यहाँ बनेगा OH+, है ना। और अगले स्टेप में क्या होगा? आपका जो ROH है वो क्या करेगा? अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा? कार्बन के ऊपर। ऐसे कुछ इस तरह से, और ये जगह ऊपर। तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी फिर, यहाँ पे OH, यहाँ पे OR और यहाँ पे H। ठीक है। हालांकि ये ROH होगा। और पता ही है आपको यहाँ पे ना, आगे कहानी क्या होगी यहाँ पे? इस पे आएगा प्लस चार्ज, तो यहाँ से H निकाल दो फिर बाहर, है ना। H+ क्या है? ये H+ क्या था? आपका कैटलिस्ट था।
तो गया भी और निकला भी, बस। तो यहाँ से निकल गया आपका एच प्लस बाहर। जैसे एच प्लस बाहर निकलेगा, आपको यहाँ पे ये वाली फोटो मिलेगी, ओ एच, ओ आर और एच। ठीक है। यस, ये इसमें कहानी है। फिर से यहाँ देखो पॉसिबिलिटी होती है यहाँ से। अब अगेन क्या हो, देखो ये जो दिख रहा है आपको ओ एच, ये फिर से क्या करे, एच प्लस खा ले। और यहाँ मिल रहा है कुछ आपको ऐसे, कुछ ओ एच टू प्लस, यहाँ पे ओ आर, और यहाँ पे एच। अब देखो क्या होगा यहाँ पे, ये वाटर निकलेगा बाहर यहाँ से, तो अल्टीमेटली यू विल गेट वॉट, आर एच ओ आर। इसका जो मैकेनिज्म है, नीड नहीं है आपको लिखने की, खाली समझो यहाँ पे। देख रहा आपको यहाँ पे ओ एच है ना, ओ एच को बताया था मैंने कि ओ एच एसिडिक मीडियम में ओ एच निकलता है बाहर। प्लस पता निकलना सही भी यहाँ पे, निकलना पता फायदा यहाँ पे हुआ है उसको, क्यों फायदा हुआ देखो, हुआ रेजोनेंस बैक बॉन्डिंग हो रही है यहाँ पे। फिर से क्या होगा, अब यहाँ पे एक और मॉलिक्यूल आएगा आपका अल्कोहल का, वो क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा। कहाँ अटैक करेगा, प्लस वाले पोजीशन पे। तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे मिलेगा ये वाला फोटो, ओ आर, और यहाँ पे ओ आर, एस प्लस निकलने के बाद। ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज दिख रही है आपको ना, इस आइटम को बोलते हैं यहाँ पे क्या, इसका नाम होता है हेमी एसिटल। हेमी इसलिए बिकॉज यहाँ पे एक ओ आर है, एक ओ एच है। एंड व्हाट इज एसिटल, क्यों, ये बना अल्डिहाइड से है ना। ये कैसे बना है, अल्डिहाइड। तो इसका नाम क्या होगा फिर यहाँ पे, इट इज हेमी एसिटल। एंड ये वाला क्या होगा यहाँ पे आपका, इट इज एसिटल। ठीक है, बस। अब ये कैसे लगता है ग्रुप ओ आर का, वो दिखा दिया मैंने आपको। नीड नहीं है इसे इतना देखने की, है ना। मेन है हमारे पास यहाँ पे ये। पहले मैं बताऊंगा आपको नाम कैसे पता करते हैं। जैसे आपको बता रखा है पहले ही मैंने, अगर एक एच एक आर हो, तो इसके नाम में लगेगा एसिटल। एसिटल क्यों, ये अल्डिहाइड से बना है। अगर एक आर और फिर से एक और आर हो, तो उसका नाम क्या होगा फिर यहाँ पे, कीटल। अगर मान लो यहाँ पे लगे हैं दो ओ आर, अगर दो ओ आर हो तो क्या नाम क्या होगा फिर उसका, सिंपल, कीटल नॉर्मल। अगर एक ओ आर एक एच एक ओ एच हो, तो यहाँ पे वर्ड आता है कौन सा, हेमी करके। अगर दोनों ओ आर है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ मत लिखो। अगर एक ओ आर एक ओ एच हो, तो नाम क्या आएगा इसका फिर, हेमी। देखो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे, एच एम ई, मतलब ये एसिडल है, क्या है ये, एसिडल। कौन सा एसिडल, देख चेक करो जल्दी से। ओ एच ओ एम ई ना, इट इज एम ई। इसकी बात करता हूं मैं, एच ई टी, एसिडल। चेक करो ओ आर है क्या, हाँ, सिंपल एसिडल है। नीचे एच एम ई, एसिडल। हेमी या फुल, हेमी। क्लियर है। तो ये करना आप लोग, मैं यहाँ इसमें टाइम पास नहीं करूंगा इसके अंदर में। इसकी एक बात बताऊंगा आपको, बात यहाँ में, वो हमारे लिए बहुत। ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा ऊपर, यहाँ पे एच, यहाँ पे ओ आर, बस। अगर एक इक्विवेलेंट है तो, अगर मान लो हमारे पास यहाँ पे दो इक्विवेलेंट है, कितना इक्विवेलेंट हो, दो। दो में क्या होगा फिर, यहाँ पे दो इक्विवेलेंट लिया हमने तो यहाँ लगेगा दो ओ आर ना। अभी सिखाया मैंने आपको इसका मैकेनिज्म पीछे की तरफ। बट अगर मैंने इसमें फिर से ऐड कर दिया क्या, अल्कली। व्हाट इज अल्कली, अल्कली मतलब बेस। तो क्या मिलेगा फिर से आपको यहाँ पे, यूल गेट योर अल्डिहाइड अगेन। और यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, यूल गेट योर अल्डिहाइड। ठीक है, बस ये इसकी पूरी स्टोरी है। आओ हम बात करते हैं इसमें वो चीज के ऊपर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, वो है हमारा। अब मैंने यहाँ पे देखोगे आप ना, तो यहाँ पे दो हमने आर अटैच किया। अगर मान लो ये आर में बॉन्डिंग हो जाए, मतलब आर एक ही जो जुड़े हों, ये दोनों आर कहाँ से आ रहे हो, एक कंपाउंड से आ रहे हो, वो पढ़ना है हमें यहाँ पे। और हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या, साइक्लिक किटल के बारे में। किस बारे में, साइक्लिक किटल। ठीक है, आ जाओ। इसका मैं क्वेश्चन लूंगा एक अभी यहाँ पे।
2 मिनट। इसमें मीडियम का हाँ, एक पॉइंट लिखना बुक में अपने आप कि हेमी एसिटल एंड एसिटल, दे आर अनस्टेबल इन बोथ मीडियम। दोनों में होते हैं अनस्टेबल वो। बुक में लिखो पॉइंट, हेमी एसिटल एंड एसिटल आर अनस्टेबल इन एसिडिक एंड बेसिक मीडियम। और एसिडिक केटल जो होंगे आपके ना, ये हेमी वाला क्या होगा, हेमी वाला अनस्टेबल होगा दोनों में, अनस्टेबल इन एसिडिक एंड बेसिक। ये हो गया। अगर बात करूँ मैं एसिडिल के बारे में और कीटल के बारे में, तो ये एसिडिक में अनस्टेबल होते हैं। मतलब बनते भी एसिडिक में और बिगड़ते भी एसिडिक में ही है, अनस्टेबल। और बेसिक में क्या होते हैं ये, स्टेबल। क्यों स्टेबल है, आपको बताया था मैंने यहाँ पे क्लास में कि अगर मेरे पास मान लो ये बनता है और मेरे पास मान लो यहाँ पे एक बेस हो जिसपे चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा। अब देखो दोनों बेस ही है ना, दोनों दोनों एक तरह के बेस ही। देखो बेस, बेस क्या होता है, चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज लोन पेयर हो। यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ नेगेटिव यहाँ लोन पेयर ना, एक ही बात है। तो ये रिएक्शन नहीं होगा फिर यहाँ पे। तो याद रखो, इट इज ओनली अनस्टेबल इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, ये पॉइंट लिखो लिए से। फिर मैं आता हूँ इसे क्वेश्चन पे, इसके ऊपर। क्लियर, आ जाओ। करिए स्टार्ट, आ जाओ। हम्म, ये क्वेश्चन है। अटैक कहाँ पे करेगा ये करना हो तो, अल्डिहाइड पे कीटोन भी नर रिएक्शन है। नर कहाँ पे ज्यादा फास्ट होता है, अल्डिहाइड पे। तो ये कहाँ करेगा प्रोटेक्शन, यहाँ पे ना। ठीक है, तो आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। फिर कुछ करना नहीं है, सिंपल यहाँ पे आपको ये बॉन्ड ऐसे फैलाने हैं यहाँ पे, और यहाँ पे ऐसे लगा देना है ऐसे। चल रहा है, बता आपको 2 आर ओ आर लगाना है यहाँ पे, 2 OR बस। अब ये रहा न्यूक्लियोफाइल है ना, यहाँ पे क्या निकलेगा, H- ना। ये कहाँ अटैक करेगा करना हो तो, ये बेस, ये बेस अटैक यहाँ पे होगा क्या, नहीं, अटैक कहाँ पे होगा, इस पे होगा। क्लियर है, ये बेस है, यहाँ लोन पेयर है, ये बेस है आपका। तो कर दो रिड्यूस उसको, फिर रिड्यूस। तो ये बनेगा OH, यहाँ निकलेगा H। और अल्टीमेटली आपका यहाँ पे ये ऐसे कैसे रहेगा। फिर मैंने कहा आपको कि एसिटल और कीटल, ये बताओ क्या है वैसे, इट इज कीटल एसिटल। 2 OR ना, 2 OR, HOR, HR दिख रहा है आपको यहाँ पे, H और ये पूरा R। तो इट इज एसिडल। हेमी वाला है क्या ये, नहीं, क्यों, 2 OR है। ये कहाँ होता है अनस्टेबल, चेक करो बुक में। ये टूटता कब है, एसिडिक मीडियम में। तो बस, फिर इन्होंने क्या किया यहाँ पे, फिर वाले स्टेप में इन्होंने क्या ऐड किया इसके अंदर, अगले स्टेप में क्या ऐड किया है, H+ ना। बस, उससे क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो पहले ऐसा कर दो सब कुछ, क्या कर दो सब कुछ पहले जैसा, OH, H, और खत्म, हो गया। ठीक है, ये पूरी कहानी इसकी है। बोलो। हाँ, टूट तो गया। तो मीनिंग क्या होता है अनस्टेबल का, वो आपसे बोलेगा मत तोड़ो मुझे। व्हाट इज मीनिंग अनस्टेबल, टूट जाना। क्या टूटेगा वो देख लो, टूटेगा ऐसे, देखो यहाँ पे, यहाँ लगाओ OH, यहाँ लगाओ H, यहाँ OH, यहाँ पे H। दिख रहा है आपको टूटते हुए, देखो यहाँ पे टूटते हुए, यहाँ से टूट गया ये, और यहाँ से टूट गया। तो अल्टीमेटली क्या मिलेगा आपको फोटो में, यहाँ पे OH,
एच, और यहाँ पे आ रहा है दो OH ना एक काउंट के ऊपर, प्लस ये। क्या एक काउंट पे दो स्टेबल होता है? नहीं। तो अल्टीमेटली आपको मिला जुला के वही मिलने वाला है ऊपर जो दिखाया मैंने आपको। ठीक है, इसका तो क्लियर है। जल्दी से आप ये ट्राई करो खुद से भी, परफेक्ट। इसको ऐसा लिखा है, इट इज इथाइलिन ग्लाइकोल। पता है तो अच्छी बात है, नहीं तो क्वेश्चन स्किप मानना पड़ेगा फिर आपको। सॉरी सर। आ गया आंसर। कहाँ पे अटैक होगा? कहाँ पे ये प्रोडक्शन होगा? CSC वाले पे कि पीएच वाले पे? बस यही कंसेप्ट है इसका। बहुत बढ़िया आपने किया, इतना खुश हो गया मैं देख के। कहाँ पे अटैक होगा? यहाँ पे ना। यहाँ बनेगा भूतनाथ, फिर आगे क्या होगा? रिड्यूस होएगा फिर ये पीएच, OH, H। और ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। तो अगले स्टेप में क्या होगा वापस आपका रीजनरेशन, OH, H। बस ये PY को था आपका। तो रिएक्शन फास्ट कहाँ पे होती है? CSC वाले पे बता रखा है मैंने आपको। ठीक है, आगे जल्दी से बड़े। क्लियर ना? दो क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे। थोड़ा इसको अलग करता हूँ तो जो नोट रेफर करेगा वो समझेगा कि सब एक ही है। वन, ये टू। ठीक है, आ जाओ। आ, फिर ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें क्या होता है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टेबल से क्वेश्चन कहाँ कहाँ से अब तक आया है? यहाँ से आया है, यहाँ से और यहाँ से आया है। और खासकर DNP रिएजेंट, ये बहुत काम आता है हमें। ये काम आता है हमें ये पता करने में कंपाउंड कैसा है, एल्डिहाइड है कीटोन है। ठीक है, ओके। तो बुक में जल्दी से आप लोग यहाँ पे लिखो इसको। देखो, पहले तो आपको मैं नेमिंग करना सिखाता हूँ मैं। अगर मेरे पास मान लो NH2 हो, एक तो NH3 है। ठीक है, इसको ऐसा लिखा है जानबूझ के मैंने, NH2NZ, और प्लस ये। अब यहाँ पता क्या होता है, बेसिकली हमारे पास ये रिएक्शन होती है, ये ऑक्सीजन या H यहाँ से निकलेगा। ये क्या बनाएगा इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे, ये बनाएगा ये कंपाउंड।
ऐसे करके। अब इसका आपको नाम पता होना चाहिए, इसका नाम पता होना चाहिए। और ये पता करने के नाम पता करने के पहले आपको इसका नाम पता होना चाहिए, बिकॉज इसका नाम इससे पड़ता है। ठीक है। हाँ। जैसे बोलूँ मैं अमोनिया, NH3 क्या होता है? अमोनिया। फिर यहाँ पे हम यूज, और अगर आपने बनाया मान लो यहाँ पे ये इसका कंपाउंड, क्या करना है आपको यहाँ पे, इसके दो H निकाल देने हैं, कुछ ये बनेगा ऐसा कुछ आपका, NH करके। ठीक है। इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, इसे हम कहते हैं आई माइन करके। आई मतलब मैं, माइन मतलब मैं भी मैं वैसा नहीं है। अगर H2NR हो तो क्या बनेगा, तो यहाँ पे जल्दी से, पता कैसे कर रहा हूँ मैं, इसका दोष बाहर निकाल रहा हूँ मैं, इसका दोष बाहर निकाल दो, ये NR बनेगा। इसको हम बोलते हैं अमोनिया। क्या होगा नीचे वाले का नाम, इट इज 1 डिग्री अमाइन ना, है ना। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, स्कीव बेस। स्कीव बेस बोल दो, या बोल दो अब यहाँ पे क्या, सब्स्टिट्यूटेड, सब्स्टिट्यूटेड अमाइन करके, आई अमाइन। कैसे पता किया ये नाम पड़ेगा सब्स्टिट्यूटेड अमाइन, बिकॉज यहाँ पे एस था, यहाँ पे आर आ गया है। तो क्या बोलेंगे, बोलना है इसको तो, इट इज सब्स्टिट्यूटेड अमाइन करके। ठीक है। आगे, आगे क्या होता है, आगे हम ऐसे लिखेंगे NH2 करके। अगर दो NH2 साथ में लिखे हो, इसका नाम होता है हाइड्राजीन करके। क्या होगा, हाइड्राजीन। बट अगर यहाँ लिखोगे आप, तो कुछ आपको ये वाली फोटो मिलेगी, डबल बॉन्ड एन, और यहाँ पे NH2। इसे हम बोलते हैं यहाँ पे, देखो ये जिंदा जीन ना, जस्ट क्या करो, जिन का जोन कर दो, जिन का जोन, तो क्या बनेगा फिर ये, हाइड्रा जोन। ठीक है। ये लॉजिक देना लिखने का आपको, मैं बुक में लिखो इसे। अगला, H2N लिखा हो, यहाँ लिखा हो NHPH। क्या होगा इसका नाम लिखना हो तो, ये हाइड्राजीन है, क्या है ये, NH2 ना। बट फर्क इसमें क्या आ गया, पीएच का, तो क्या बोलेंगे इसे बोलना हो तो, इट इज फिनाइल हाइड्राजीन, हाइड्राजीन। और उससे जो बनेगा आइटम, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा फिनाइल हाइड्राजोन। बस क्या करना है आपको, यहाँ पे जीन का जोन करना है, NH PH। ठीक है। और अगला इसमें आता है आपका NH, यहाँ बेंजीन रहेगा, और इसके 2 पे और 4 पे, 2 पे और 4 पे लगेगा नाइट्रो। क्या बताओ इसको बोलना हो बोलेंगे तो, इसका नाम क्या था, फिनाइल हाइड्राजीन ना। फिनाइल, क्या बोलेंगे ऐसे हम, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। ठीक है, लॉजिक है इसका, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। इससे बनने क्या वाला है वो पता होगा आपको, है ना, डबल बॉन्ड एन, NH, नाइट्रो यहाँ पे, यहाँ नाइट्रो। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, इसको हम बोलते हैं ब्रैडिस रिएजेंट, ब्रैडिस रिएजेंट करके। आपको उसका ट्रिक याद है क्या, इसका ट्रिक क्या था, विपासा और रोए आकर, विपासा रोए आ कर करके। तो यहाँ मिलती है PPT, मिलती है यहाँ पे। रेड किसके लिए मिलेगी, एल्डिहाइड के लिए। ओ मतलब ऑरेंज, किसके लिए मिलेगी, कीटोन के लिए, किसके लिए, कीटोन। इसमें दो होते हैं, एक एल्डिहाइड एक होता है, एक होता है एरोमेटिक एल्डिहाइड होता है। येलो कहाँ मिलेगी आपको, एरोमेटिक एल्डिहाइड में। मैंने बोला कि DNP रिएक्शन हो रही है, एक कंपाउंड है, बट वो दे रहा है व्हाइट, दे रहा है वो रेड PPT, इट इज एल्डिहाइड। कलर से पता करते हैं लिज्म, ठीक है। हाँ, अब ये वाला मैं बता रहा हूँ आपको, मैं इसको कैसे याद करना है, ये आपको चला पता अच्छे से पूरा। हाइड्राजीन से क्या बनेगा इसका नाम, इट इज हाइड्राजोन। नाम भी पूछता है एग्जाम में वो, ठीक है, 2,4 डाइनाइट्रो और फिनाइल हाइड्राजोन। मैं भी लास्ट वाले पाने वाला हूँ, जल्दी से लिख लो उसे। उसे नाम कैसे याद रखना है, और ये आपको पता होना चाहिए अभी। ठीक है। एक लास्ट बच गया, बस वही देखना है जल्दी से।
आपको पता है यूरिया कुछ होता है, यूरिया सुना होगा आपने। क्या होता है? NH2 को NH2। ठीक है। क्या करो यहाँ से, एक हटा हुआ यहाँ से बाहर आप, और लगा दो यहाँ पे NH2। अगर आप हाइड्राजीन को और यूरिया को मिक्स करते हो ना, तो जो इससे बनता है उसका नाम होता है कार्बाजोन। इट इज सेमी कार्बाजोन। ठीक है। अगर इसके एक साइड लगा है NH2, अगर यूरिया के एक साइड क्या लगाओ, NH2 लगाओ, तो क्या बोलेंगे इसे बोलना हो तो इट इज सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बा, बुक में लिख दो ये वाली बात, कार्बाजोन। अगर यहाँ पे लगाओ NH2 इस तरफ भी, तो उसका नाम होता है कार्बाजोन फिर। यूरिया के एक NH में क्या लगेगा आपका, NH2। अगर मान लो बोलूँ आपको मैं, मेरे पास ये रहा यूरिया, और इसके कोने में लगा है NH2 यहाँ पे कोने में, तो क्या बोलेंगे इसे बोलना हो तो इट इज कार्बाजोन। ये सेमी क्यों, आधा है यहाँ पे एक ही तरफ बॉन्डिंग हुई है। ये कुछ मीनिंग है इसका। ठीक है। ये लिख लो, फिर आता हूँ क्वेश्चन पे इसके में क्या पूछा गया था एग्जाम में। ऐसा क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो को माइंड में पता होना चाहिए व्हाट इज कार्बाजोन एंड व्हाट इज सेमी कार्बाजोन। कार्बा, सॉरी इट इज, स्पेलिंग के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं कार्बासाइड, बनता कार्बाजोन है यहाँ पे। इट इज कार्बासाइड। ठीक है। बट सब में क्या लगेगा, जोन, जोन जोन जोन। ठीक है। आओ करते क्वेश्चन इसके। डन। आई विल टेक क्लास ओनली 20 मिनट, और 20 मिनट फिर खत्म करता हूँ मैं। एक और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, कल आप लोग कुछ पीवाईक्यू सॉल्व करके आओगे। जो आपका वो है पीवाईक्यू बुक, उसमें से क्या करना, स्टार्टिंग से क्वेश्चन स्टार्ट करना, सॉल्व करना। जो नहीं आएगा छोड़ देना उसे, जो आएगा वो कर लेना। ठीक है। कल करूँगा डिस्कशन वो पीवाईक्यू उसकी पूरी। आगे बढ़े, आ जाओ। क्वेश्चन ये है मेरे पास, ये पूछा गया था एग्जाम में भी, जस्ट फ्रिक्वेंटली पूछा गया है। पूछा ये था, ये कंपाउंड है OCH3 और CHO। बोला है कि इसका बनाया है हमें, हमने इसका बनाया है क्या, सेमी कार्बा जोन। हाउ मेनी ऑक्सीजन, इसमें कितने ऑक्सीजन होंगे, हाउ मेनी ऑक्सीजन आर देयर। तो पहली बात आपको पता होना चाहिए बनता कैसे है। तो आपको उसके पहले पता होना चाहिए व्हाट इज कार्बाजाइड। नहीं पता क्या करेंगे फिर, स्किप, तुरंत, बिना सोचे समझे। क्या होता है कार्बाजाइड, यूरिया बनाओ, उसका एक याद कर दो, S2NH, CO NH2 ना, सेम ही हो गया आपका। क्या करेंगे अपन यहाँ पे, ये वाला H देंगे इसको, और यहाँ से ऑक्सीजन निकाल लेंगे बाहर, खत्म, है ना। और आपसे दोनों पूछा है वैसे, नाइट्रोजन भी ऑक्सीजन भी। कितना होगा सब इनका, निकालो जल्दी से। एन और ओ कितने आएंगे इसमें ऐड करने पे, कंपाउंड के अंदर, कितने मतलब उसमें ऑक्सीजन होंगे इसके अंदर, दो। एक तो ये वाला ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इज दो, कितने एन होंगे, तीन, बस, पाँच, फाइव। पीवाई क्यों था ये। ठीक है। फैल में जाना है यहाँ पे, और हाँ एक क्वेश्चन है मेरा, यहाँ से बॉन्डिंग क्यों नहीं हुई, बिकॉज ये रेजोनेंस में बिजी है ना। इसका जो मैग्नेटिज्म होता है उसमें लोन पे काम आता है हमारे पास, बिकॉज क्या होता है जो अटैक करता है वो लोन पे अटैक करता है। ये कहाँ बिजी लोन पे रहा आपका, रेजोनेंस में। कौन सा लोन पे फ्री है, ये वाला। अगर कहीं भूल जाओ कभी आप कि कहाँ जोड़ना है इसे कहाँ से, तो पता होना चाहिए कि ये क्या, ये रेजोनेंस में बिजी है। ठीक है, आगे बढ़े, आ जाओ। रिडक्शन हमारा पढ़ रखा है पहले से हमने, ज़्यादा उसको भाव नहीं देंगे अपन यहाँ पे ज़्यादा। आ, एक चीज़ लिखवा दूंगा आपको मैं। हाँ, लिख लो। जैसे एक चीज़ है, अगर कभी आपको ऐसा लिखा आ गया BS3 खाली बस, BS3 या B2S6, याद रखें पूरे इंडस्ट्रियल पे हम यूज़ करते हैं इसे। इट इज़ ओनली selectively reduces
एसिड। ये एसिड रिड्यूस करता है, क्या बनाएगा उसका, अल्कोहल। BH3 ओनली, ठीक है, नॉट NaOH। वो अलग था, ये अलग है थोड़ा। इसमें लिंक खाली बस यहाँ पे क्या, हम ओनली B2H6, नॉट पेरोक्साइड। और एक आपका था LiBH4। ये जो रिएजेंट आपका होता है, इट ओनली रिड्यूसेस, ओनली सेलेक्टिवली रिड्यूसेस एस्टर। ये सब क्वेश्चन पूछा गया है 2000 इसमें PYQ में पूछा गया है इसके क्वेश्चन। हालांकि बहुत कम चांस से पूछेगा वापस, बट बता रहा हूँ आपको मैं, याद कर लो बुक में। एक NaBH4 होता है, एक क्या होता है आपका NaBH4। और हाँ, लैब में अगर मुझे यूज करना होगा ना ये, तो हम यूज करते हैं BH3 लैब्स के अंदर। मतलब अगर आपको एसिड से जाना हो अल्कोहल में, तो वी यूज दिस। इट इज ओनली फॉर एसिड, और ये काम आता है एस्टर के लिए। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछ दिया मान लो यहाँ पे, ऐसे कुछ OMe, लेट्स से यूज किया BH3, फिर यूज किया LiBH4, फिर यूज किया NaBH4। बताओ क्या बनेगा। LLH4, BH3 एसिड, LiBH4 एस्टर तोड़ देगा, NaBH4 एल्डिहाइड कीटोन, और खत्म, है ही नहीं, नो रिएक्शन। LLH4 सबको क्या बनाएगा, अल्कोहल, खत्म। ठीक है, तो कर देना ऐसे। ये वैसे ही PYQ था आपका, ऐसे ही पूछा गया था। ये वही क्वेश्चन था इसके ऊपर, इस रीजन के ऊपर। ठीक है, सिलेक्टिव होते हैं बहुत ज्यादा ये। अब इसका रीजन क्या है, बहुत डीप जाता है इसका, एडवांस तक वो हमें इतना काम नहीं है। बस ये आप इसको याद रखना अच्छे से पूरा। ठीक है। और कल बात करने वाला हूँ मैं ये सारे टेस्ट के ऊपर। और एक और रिक्वेस्ट रहेगी आपसे, आप लोग POC के लेक्चर देखो जो मैंने रिकॉर्ड किया है, मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए हैं मैंने। एक क्वालिटी था, एक क्वांटिटी था आपका, तो देख लो उसे। बिकॉज वहां पे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, और एक और वीडियो है, उसमें मैंने क्वेश्चन करा रखा है POC का, वो भाई रिकॉर्ड कर दिया है, फिर भी नहीं डाल रहे बच्चों के लिए। नहीं पता क्यों, क्या है। फिर मेरी इच्छा ही नहीं हुई रिकॉर्ड करने की होती कुछ। पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया 2 घंटे का मैंने, उसमें बहुत अच्छे से क्वेश्चन ले रखे थे मैंने, PYQ अच्छे अच्छे वाले क्वेश्चन। वो के टैब में पड़ा है, और सुनने में ऐसा है, रोनी ने डीट मार दिया है। रोनी ने डीट मार दिया, रोनी के। ऐसे और भी टीचर्स के वीडियो डिलीट हो चुके हैं। तो दुख होता है बहुत, 2 घंटा चिल्ला के फिर डिलीट हो गया वो, तो दुख होता है अंदर से फिर। तो इच्छा होती है रिकॉर्ड करने की, नहीं है फिर। ठीक है, बट आप देख लेना, वो रिकॉर्डेड है, मिल जाएगा आपको यूट्यूब पे, है ना। और उसमें ये वाली बात बहुत अच्छे से समझाई है मैंने, बहुत अच्छे से डीप में। यहाँ तक करा है ये, हम टेस्ट कल पढ़ेंगे इसके बारे में। कौन कौन देगा टेस्ट वो हम करेंगे कल। ठीक है। ओके, और आपको मैं एक PDF भेजूंगा अभी, ये सेव करना है PDF, ये चलेगा। ये सेव कर देता हूँ फिर मैं, एक्सपोर्ट। तारीख क्या है आज, 24। उनको बोलना 24B2 करके, आपका PDF ये रहा। 24 JE, 24 घंटे JE नहीं, इतना नहीं पढ़ रहे हो। 20 दिसंबर, JE। कल सांता दिवस आएगा, कल सेंटा क्लॉज आएंगे। बनाते आप लोग कल, नहीं बनाते, आ जाओ। हाँ, ये वाली PDF मैं भेज दूंगा आपको भी। इसमें जो क्वेश्चन दिखेंगे आपको, वो सॉल्व करना है, बस। ये अच्छी बात है। सेव इसमें नहीं खुलेगा PDF के। मैं दिखाता हूँ डिलीट आपको, ठीक है, ज़्यादा नहीं है। बहुत सारे फोल्डर हो चुके हैं इसमें। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है पूरे, सिलेक्टिव है। कुछ है 120, कितने, 108 क्वेश्चन कुछ है, 108। तो चैंटिंग करते करते करना, एक माला पे एक क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, बताओ क्या आएगा इसका आंसर इसी बात पे। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ HCN का एडिशन, वो इनर रिएक्शन है। कहाँ फास्ट होगा अल्डिहाइड में, ये पहले आएगा, 3 में ये पहले है। देखो pH आने से नर कम हो जाता है। ABCD, वेरी गुड। ठीक है, ट्राई करना है ये सब चीज़ें। बट हाँ, ये बताओ जल्दी से क्या होगा, NaBH4
किसको प्रोड्यूस करता है ये? एल्डिहाइड, कीटोन और तीन ही है। क्या बनेगा कीटोन का फिर? अल्कोहल ना। कुछ नल्ले बच्चे होते हैं, इस और के आते हैं। डबल बॉन्ड ओएच कोई सुना है आपने? क्या हुआ? अरे इसे मिस्टेक, यहाँ यहाँ पाई बॉन्ड आएगा यहाँ पे। ओके। बताओ। कहाँ फास्ट होगा? तो पता होना चाहिए आपको, यहाँ ओ सी एस सी कौन सा फिट लगाएगा? प्लस आई या माइनस आई? बताओ क्या आंसर है इसका जल्दी से। सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा सबसे ज्यादा? सेकंड वाले में। क्यों? नाइट्रो, और पता है ये ऑर्थो पे लगेगा माइनस में यहाँ पे। यहाँ पे लगा रहा है ये क्या, माइनस एम और माइनस आई। यहाँ क्या लग रहा है? खाली माइनस आई ना। और ये क्या यहाँ लगाएगा? यहाँ पे माइनस आई के प्लस में लगाएगा। इसके रिसेट में ये मेटा पे है कि कहाँ पे? मेटा क्या होता है? नो। ये वाला प्लस एम भी और माइनस आई भी। हालांकि प्लस एम बड़ा होता है इसका। हम आई की बात ही नहीं करते। तो बताओ क्या ऑर्डर आएगा फिर? टू पहले आएगा? टू फोर, ए ऑप्शन, या टू फोर और वन थ्री। या थ्री लास्ट में आएगा आपका बस। दे तो दे 2020। कुछ नहीं है इस पे देखोगे तो। दे देखो फिर से नर रिएक्शन। बट हाँ, आपको पता होना चाहिए कॉमन नेम। व्हाट इज प्रोपेनॉल? अल्डिहाइड है। तो ऑब्वियस है ये दोनों पहले आएंगे ना, कॉमन सेंस से। तो कौन पहले आएगा? प्रोपेनॉल ना। बाद में बेंजल्डिहाइड। क्यों? पीएच है वहां, आर है। पीएच आने से नर कम हो जाता है, याद रखो। रिंग से नर कम हो जाता है। चाहो बुक में लिखना हो लिख लो, बुक में लिखना हो तो। पीएच से नर कम होता है। तो बताओ क्या ऑप्शन आएगा फिर? प्रोपेनॉल, बेंजल्डिहाइड। और चेक करो। प्रोपेनॉन, ब्यूटेनॉन ना। ये इस वाले में तीन कार्बन है, ऐसा कुछ। अगर नहीं लिखा है आपको यहाँ पे कि भाई, ओ हाँ ऑब्वियस यही लगेगा ये डबल बॉन्ड हो। कोई पॉसिबिलिटी इसमें है नहीं। सही है ऑप्शन नंबर बी। और हाँ, ऐसे ऐसे भयंकर क्वेश्चन दे रखे हैं इसके अंदर। ये अभी जस्ट किया हमने आज, बताओ क्या आएगा इसका आंसर। अभी किया है जस्ट अभी। बताओ ए और बी क्या आएगा जल्दी से। अगर आपने आंसर ना ला दिया मतलब आपका 4 मार्क आपका जे में आ चुका है। आओ चेक करते हैं कितने आते हैं आपके मार्क्स। आया? अब तक आ जाना चाहिए आंसर आपका। ए और बी। डोंट राइट क्वेश्चन, ओनली राइट आंसर। अगर मान लो भूल भी गए आप तो भाई कर दो सॉल्व इसे मैकेनिज्म से। प्लस माइनस कर वर्ग के पूरा। एक और चीज पूछनी थी आपसे। आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो ना? ऐसा ना हो कि जेई में आपने अच्छी ले आई परसेंटाइल, पर बोर्ड में आप फेल हो गए। फेल मतलब, चलो फेल नहीं, एटलीस्ट 75% अबव आना चाहिए। नहीं तो हम जो आप बैठ के बात कर रहे हैं हम, कोई मतलब निकलेगा नहीं ऐसा ऐसी चीजें करने का। आया आंसर? अरे भैया कहाँ अटैक करना अटैक करेगा? यहाँ प्लस या माइनस होगा। अभी सिखाया मैंने आपको। फिर इसमें ऐड किया पानी ना, पानी। क्या होगा पानी ऐड करने से? पानी ऐड करने से मिलेगा आपको यहाँ पे कीटोन। तो एक रिश्ते में क्या होगा? वापस सी एस टी माइनस यहाँ आएगा, सी एस टी माइनस अटैक करने इस माइनस पे।
तो अल्टीमेटली आपको यहाँ पे कुछ ये वाली फोटो मिलेगी। बस, ये आपका आंसर है। क्या बोला है हमने? नंबर ऑफ किराल सेंटर इन बी। पता है ये कर लेते, फिर हम आते क्वेश्चन पे। पूछा गया था किराल। आपको अगर पहले से पता नहीं किराल सेंटर क्या है, तो सॉल्व नहीं करना था फिर। ऐसा होता है ना, कभी कभी होता है, तो क्वेश्चन पूरा पढ़ लें। जो पूछा वो आपको आ जाएगा एंड में। अगर आपको एंड में नहीं आने वाला वो चीज़ है, तो स्किप द क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है। तो कहाँ दिख रहा है कि आपको काया सेंटर? यहाँ पे एक तो यहाँ होगा, एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे होगा, और एक यहाँ पे चार। कितने इसमें आएंगे आइसोमर्स इसके? 2 की पावर 4 ना। कंपाउंड सिमेट्रिकल नहीं, अनसिमेट्रिकल है। आंसर इज 16। खत्म। ठीक है, तो ये मैं भी सेव कर देता हूँ। ये आप सॉल्व करना है इसे पूरा का पूरा। 2 मिनट को सेव करना पड़ेगा। क्या वो? इसका आंसर्स? ठीक है, चलो देता हूँ आपको मैं इसका आंसर। 24 दिसंबर, PYQ जी। 2 PDF मैंने सेव रखी है, ताकि बोलना उनको और लेना है से। हाँ बोलो, क्या बोल रही हो दीदी? बस हो गया। ठीक है, प्लीज़ आप बोर्ड की भी तैयारी करें। ऐसा ना हो कि मतलब बाद में पछतावा रहे, आपको मुझे भी पछतावा रहे, क्यों मैंने पढ़ाया था। तो बोर्ड भी ध्यान देना, ठीक है आपको अच्छे से भी। और डाउट्स के लिए अभी मैं हूँ यहाँ पे भी। अभी नहीं हूँ फिलहाल मैं 2 बजे तक रहूँगा यहाँ पे। तो जो भी डाउट आपको रहेंगे आगे क्लियर कर लो, अदरवाइज कल देखेंगे फिर हम। मॉर्निंग में रहता हूँ वैसे यहाँ पे मैं। सुबह आज तो आप लोग आना हो, शाम को रहूँगा नहीं मैं यहाँ पे। ठीक है। हाँ, पेपर चेक कर दिया मैंने, बट वो वहाँ पे हमारे ससुराल में है वो, ये ननिहाल है। तो वहाँ बोलना पड़ेगा किसी वाके कि पेपर लेके आओ यहाँ पे। पेपर में रख के आ गए थे हम। तो भी वो वहाँ पे रखा है। अब नए पक्षी क्या करेंगे साथ में उसके पता नहीं है। वो ऐसे छोड़ दिया हमने। ठीक है। तो कल मैं बोलता हूँ उनको लाने के लिए आज। तो कल लेके आएंगे फिर वो तो देखा ही नहीं मैंने, उसकी शक्ल नहीं देखी मैंने पेपर के अभी तक। बट दिखा गंदा है। कल, कल भी है क्या पेपर? हाँ, कल का एल्गो टेस्ट रहेगा, कल कल का, यस। तो कब लेटेस्ट बाद में ले। बट हाँ, जितना जल्दी आप टेस्ट दोगे ना, तो गलती चलेगी पता आपको, तो उस पर काम हो पाएगा फिर। अगर मान लो एग्जाम के पहले चल रहा है पता गलती क्या हो रही लाइफ में आपकी, तो फिर एग्जाम आपके लिए नहीं बनाया फिर जेई। तो गलती ज्यादा चली पता चले आपको, मुझे फिर और टेस्ट लेने हैं आपके, मतलब जितने टेस्ट लूंगा आपको उतनी गलतियां चलेंगी पता आपको, तो थोड़ा कल रहने देते टेस्ट अपन। फिजिक्स का टेस्ट कब खत्म होगा आपका? 6 को खत्म हो रहा है फिजिक्स। टेस्ट कब लूँ फिर मैं टेस्ट? 7 बजे? 7 बजे कहाँ टेस्ट दोगी तुम, घर पे दोगी अपने? कब आते हैं आप लोग यहाँ पे? शाम को टेस्ट दोगी? एंजॉय करो यार। शाम को देना टेस्ट आपको, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। पेपर है, टिक मार्क करना है, भेजना है मुझे इनको बस। इनकी लगेगी मेहनत। ठीक है चलो, रखा दे 7 बजे पेपर। 7 बजे। कौन को देने वाला है? आज के कल? कल? कल मत कराओ यार, क्या है ना, कुछ लोग टेंशन में हैं। फिजिक्स का चल रहा होगा, फिजिक्स का। परसों कराते हैं, परसों। ठीक है, परसों रहेगा टेस्ट आपका। हाँ कल क्लास रहेगा। रही क्लास कल कि पढ़ना है आपको? तो इस आपके हाथ में। कोई फोर्सफुली नहीं है। मैं बहुत संतुष्ट आत्मा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो कल रखते हैं क्लास अपन। ठीक है। हरे कृष्णा।